In today's video, I will tell you how to manage your time in paper. And this video is for class 10 students. So first of all, I will talk about English paper. ठीक है, तो मैं इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करती हूँ कि हम क्या क्या टाइम होता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है, और फिर आप किस तरह टाइम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो टाइम होता है ना, वो होता है 2 hours and 10 minutes. मीन्स 130 मिनट्स फॉर इंग्लिश पेपर. एज यू नो डैट इसके जो मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है. एंड 19 मार्क्स का जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और जो बाकी जो 56 मार्क्स हो गए वो आपके सब्जेक्टिव में लग जाता है. ठीक है, तो सब्जेक्टिव होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो 19, उसमें MCQs आते हैं. ठीक है, सो उसके बाद आपका टाइम वहाँ पर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव टाइम में कि कितना टाइम लगेगा कि आपने इसको करना है. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सब्जेक्टिव टाइप की. तो सब्जेक्टिव टाइप हमें पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और वो कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है. कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने होते हैं हमने, और उसमें सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है. 2 पैराग्राफ होते हैं 8 मार्क्स के. मीन्स 2 पैराग्राफ अलग अलग 4 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 8 मार्क्स हो गए. एंड 20 मिनट्स इसमें लगते हैं. उसके बाद समरी हमारी होती है 5 मिनट्स की, और समरी में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने इतनी लेंथी तो समरी लिखनी नहीं होती. सो इसमें 12 मिनट्स लगते हैं. और ऐसे राइटिंग होता है जो सबसे ज़्यादा मिनट्स जिसमें लगते हैं वो है ऐसे, जो 25 मिनट्स इसमें लगते हैं. ऐसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते बस का. तो 15 मार्क्स का ये होता है. उसके बाद फिर हमारे पास है पेयर्स ऑफ वर्ड्स. सो पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, और बहुत इजी होते हैं. 10 मिनट्स भी नहीं लगते, 5 मिनट्स भी लगते हैं. 5 मिनट्स तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली 10 मिनट्स नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये. ट्रांसलेशन पैराग्राफ नेक्स्ट जो कि हमें दिया था उर्दू में, और हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है. सो ये 8 मार्क्स का होता है, और इसमें 15 मिनट्स लगते हैं. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और इसमें 10 मिनट्स लगेंगे. आपको सोचना भी पड़ता है ना, कुछ होती है चीज़ें इस वजह से. तो टोटल आपके हो गए 130 मिनट्स. ठीक है, तो ये टोटल जो मार्क्स होता है 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है. और इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर भी आते हैं, फुल नंबर भी आते हैं, और 79 में भी आ जाते हैं, और अच्छे नंबर आते हैं, और पेपर भी बहुत आसान होता है. ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स के पेपर की. पेपर पैटर्न होता है वो सेम होता है. सो तो अब मैं बताती हूँ टाइम जो होता है सिर्फ 2 आवर्स इसमें दिए जाते हैं इन पेपर को करने के लिए, और ये 60 मार्क्स का होता है. और जो मार्क्स है 60 मार्क्स के 12 मार्क्स जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 12 मार्क्स के MCQs होते हैं, और इसमें 15 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर टाइम लिखा होता है कि इस मिनट में आपने करना है, और उस टाइम पे वो आपसे वापस भी ले लेते हैं. सुबह शॉर्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन, फिर हम सब्जेक्टिव टाइप में जब आते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन का. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, और उनमें पार्ट्स उनके होते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं. सो सबसे पहला जो पोर्शन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का, तो उसमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं. तो उसमें आपने करने होते हैं 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के होते हैं. मीन्स के जो तीनों पोर्शन होते हैं उसमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये कैरी करते हैं 10 मार्क्स. उसके बाद ये इस पर जो टाइम लगता है हर 20 मिनट्स ईच पोर्शन. ठीक है, 20 मिनट्स ईच पोर्शन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें लगेंगे 20 मिनट्स लगेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी 20 मिनट्स, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपने 5 करना है, उसमें भी 20 मिनट्स. इसका मतलब 60 मिनट्स आपका टोटल लगते हैं. आपने करना होता है 1 और लग जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं लॉन्ग, और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 2. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो 18 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर जैसे दो क्वेश्चन हमने करने होते हैं 5 में से, और जो A और B पार्ट हैं दिए होते हैं क्वेश्चन में, वो हमने वो ज़रूर करने होते हैं. और उसके बाद ये जो होता है ये A पार्ट और एक B पार्ट. A पार्ट जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और जो B पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है. मीन्स टोटल 9 मार्क्स क्या होता है एक क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी तरह ये भी 9 मार्क्स. टोटल हमारे होते हैं 18 मार्क्स का पोर्शन होता है, और यहाँ में लिखा हुआ 20 मिनट्स ईच पोर्शन. इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपने A और B पार्ट जब आप कर रहे हैं तो 20 मिनट्स लगेंगे इस पोर्शन में. आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें 20 मिनट्स लगेंगे. आपने इतना ही लगाना टाइम, और लास्ट पे आपके पास बच जाते हैं 5 मिनट्स फॉर पेपर चेकिंग. तो आपने करना होता है 5 मिनट्स आप ज़रूर रखें अपने पास के पेपर को दोबारा से रीचेक करने के लिए रखें. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स इस तरह का पेपर उनका पेपर पैटर्न होता है. सो अगले मैं आपको उर्दू का बताती हूँ.
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उर्दू का पेपर है क्लास 10 के लिए। जो कुल नंबर होते हैं वो 75 मिनट्स, और जो कुल वक्त जो होता है हमारे पास 2 घंटे और 30 मिनट्स का पेपर आपका होता है, ठीक है। ये उर्दू का पेपर। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है जो 15 मार्क्स का होता है और इसमें 20 मिनट्स ही लगते हैं, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आता है। सबसे सवाल नंबर 2 तो लिखा होता है शार की तशरीह आपने करनी होती है, मीन्स नज़म की तशरीह करनी होती है। इशार की तशरीह या गज़ल की तशरीह आपको दी होती है तो आपने वो करनी होती है। और जो दोनों होती हैं वो 10 मार्क्स की होती हैं और 25 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 मिनट्स इशार की तशरीह में लग गए, तो उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह आती है। क्वेश्चन नंबर 3 में इक़्तिबास की तशरीह, और वो 10 नंबर की होती है और 25 मिनट्स उसमें भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सवालात जवाबात होते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है 10 नंबर का और 10 मिनट्स ही लगते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए होते हैं। मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब तो होता है कि शॉर्ट ही लिखे आप, तो शॉर्ट ही क्वेश्चन देते हैं बोर्ड में भी। सो चॉइस होती है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद खुलासा आते हैं। खुलासा 5 नंबर का, आई मीन के 2 खुलासे आते हैं, उसमें से एक करना होता है, तो 5 नंबर के होता है और 15 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद मज़मून जो होता है वो 15 नंबर का होता है, 14 क्योंकि मज़मून सबसे नंबर का आता है, और इसमें ये लास्ट पे आप करें और 40 मिनट ज़रूर इसके लिए रखें, ठीक है। और 15 जो नंबर है और 15 नंबर का मज़मून हो गया। तो फी में बात होती है वो 10 नंबर का, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपने ऊपर से देख के नीचे आंसर्स लिखने होते हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर याद भी आपने करने होते हैं। सो पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी हमेशा आसान ही आता है, ठीक है। और ये होता है इसमें 10 मिनट्स ही लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मुकम्मल पर्चे की नज़रसानी। 5 मिनट्स आप लास्ट पे ज़रूर रखें, या 10 में या 5 मिनट अगर बचते हैं तो आप एक दफ़ा अपना पेपर को रीचेक करें, दोबारा से देखें, कोई गलती आपको नज़र आ रही है तो आप करें उसको ठीक। तो ये मैंने आपको बताया बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री उर्दू का और इंग्लिश के पेपर पैटर्न, और उसके वक्त आप किस तरह डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह आप कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं आपको पाक स्टडीज़ और इस्लामियात का भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो थैंक यू, इफ़ यू लाइक इट।